हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि शिक्षा सेवा आयोग ने जो पुराना नोटिस था उसको डिलीट कर दिया है और उसके बाद वो क्या एक्शन लेगा वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये कर रहा है अपने मन की कर रहा है। जब चाहे एग्जाम डेट जारी कर देता है और जब चाहे उस एग्जाम डेट को हटा देता है, और इससे इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। इनसे उन लोगों का, उन परिवारों का बिगड़ रहा है जो सिर्फ इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि ये लोग हमारा एग्जाम कराएंगे, और ये एग्जाम हमारा कराएंगे बिल्कुल भी नहीं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 साल होने के बाद भी यदि एग्जाम ना हो तो सिर में दर्द होने लगता है। खैर, जब डेट आएगी तब आएगी, वो देखी जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि एक भर्ती के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, एक एग्जाम के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। अन्य स्टेटों में भर्ती आती है, पीजीटी, टीजीटी की, पीआरटी की, तो उसमें भी आप अप्लाई करते रहना, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उच्च शिक्षा सेवा आयोग हमारा एग्जाम कराएगा इतनी जल्दी। पता नहीं कब एग्जाम कराएगा, कब सिलेक्शन लेगा, कब नई भर्तियां आएंगी, कब नई युवाओं को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, अभी कुछ नहीं पता। पहले 2022 वाली भर्ती कंप्लीट हो जाओ, उसके बाद ही जो होगा देखा जाए। हमारा सिर्फ एक पर्पज है, वो है हमारा पीजीटी टीजीटी का एग्जाम हो जाए, बस। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो पुराना माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग था उसको ध्वस्त क्यों किया? उसके ध्वस्त होने का क्या फायदा हुआ? यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग रहता तो शायद अब तक हमारा एग्जाम भी हो जाता। यदि आपको नया आयोग ही बनाना था तो नई भर्ती से बनाते। वो 2022 वाली भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आई थी, वो उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से उससे एग्जाम कराया जा रहा। ये कहाँ की बात है? जब बस की नहीं है उच्च शिक्षा सेवा आयोग के एग्जाम कराना तो माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को खड़ा कर दे, वो अपना एग्जाम करा लेगा। कुछ भी फायदा नहीं हुआ नया आयोग बनने से, सिर्फ और सिर्फ इंतजार हुआ है। वो इंतजार ही करते रहेंगे हम। 4 साल होने जा रहे हैं और इन 4 सालों के अंदर एग्जाम भी नहीं हुआ भाई इन लोगों से। तो बताइए आने वाली भर्तियों में ये क्या करेंगे? मेरा तो पूरा विश्वास उठ चुका है इस आयोग से, इनके कार्य करने के तरीकों से, इनकी गतिविधियों से। यदि कोई अच्छा अध्यक्ष होता तो अच्छे सदस्य होते, वे मजबूरी समझते उन युवाओं की, उन युवाओं के परिवारों की, उन युवाओं की परिस्थितियों की। लेकिन ये सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यदि आपको एग्जाम नहीं कराना है तो मना कर दो ऑफिशियली कि हम एग्जाम नहीं करा सकते। ये जो 13-14 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एग्जाम का, कम से कम उनको ये सब्र तो हो जाएगा कि हाँ हमारा एग्जाम नहीं होगा, और इनकी जो भी फीस है वो रिटर्न की जाए। यही समाधान है। यदि आपके पास एग्जाम करने के तरीके हैं, यदि आप एग्जाम करा सकते हैं, तो जल्द से जल्द नोटिस जारी करो और एक एग्जाम तुरंत करो, वो आपके टीजीटी और पीजीटी का। इन लोगों ने खेल बना दिया है। इन 4 साल के अंदर ना तो कोई सिलेक्शन हुआ है, ना कोई एग्जाम हुआ है, ना कोई नई भर्ती आई है। सिर्फ एक काम हुआ है कि आयोग बन रहा है, अध्यक्ष बन रही है, सदस्य बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। यदि आपको लगता है कि हम किसी कारण से एग्जाम नहीं करा रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, ऑफिशियली बताइए कि इस कारण से हम एग्जाम नहीं करा रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, सबको ब्यौरा दें, बताएं क्या परेशानी है। बस ये लिख देते हैं कि आप परिहार्य कारणों से एग्जाम नहीं हो सकता। अब वो क्या कारण है वो तो हमें नहीं पता भाई।
यदि आप ऑफिशियली बताएंगे कि ये रीजन है, इसकी वजह से हम एग्जाम नहीं कर सकते, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ शायद यही काम हो सकता है, थोड़ा हम वेट और कर लेंगे। यदि आप रीजन नहीं बताएंगे तो बच्चा कैसे समझेगा कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। सब लोग तो आपको गलत ठहराएंगे। आपको बताना चाहिए कि हम इन कारणों से एग्जाम नहीं कर सकते। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो वेट कर रहा है एग्जाम का, उसे लगेगा कि हाँ ठीक है यही रीजन है और हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चा ऐसे सवाल कर लेता है, तो आपको कारण बताना चाहिए, ठीक है। और जल्द से जल्द एग्जाम कराइए प्लीज। लोग बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहे हैं इस टीजीटी पीजीटी का, और एक नई वैकेंसी का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पुरानी वैकेंसी की एग्जाम नहीं होगा या पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आ सकती, ठीक है। प्लीज एग्जाम कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।